नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आइए देखते हैं दोस्तों, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से व्यवहार न्यायालय द्वारा कुछ विज्ञापन निकाली गई हैं। एक विज्ञापन है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 18/1/2023 ये विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। तो एक विज्ञापन निकाली गई है जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्ति के विरुद्ध एप्लीकेशन मांगी गई है दोस्तों। तो इसी पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, और पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन कैसा जमा करना है, किस प्रकार का वैकेंसी है और कैसे आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो उन सारे डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाला है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए। हालांकि आप सभी को पता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन 18/1/2023 यानी 18 जनवरी को निकल चुका है। और मेरा जो वीडियोज़ है बहुत थोड़ा सा लेट से हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए भी। तो देखिए यहाँ पर व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। तो ये आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन, आपका जो क्राइटेरिया होगा, जो भी क्राइटेरिया होगा, तो सारे जो क्राइटेरिया हैं, शैक्षणिक योग्यता है या फिर आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, वो भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में क्या वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर देखो 4 वैकेंसी निकली है। पहला चालक हुआ, दफ्तरी हुआ, पदचार सह आदेशपाल हुआ और माली ग्रुप डी। तो ग्रुप सी के लिए 2 चालक और दफ्तरी ग्रुप सी है, और पदचार और माली ग्रुप डी है दोस्तों। तो ये है वैकेंसी। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी यानी अलग अलग श्रेणी में, जैसे ST SC हुआ, सामान्य वर्ग हुआ, तो जिनका भी जो भी कैटेगरी में आते हैं आप देख सकते हैं किन के लिए कितना पोस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे पदचार सह आदेशपाल, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और टोटल पद की बात करें, इसमें कितने पद हैं, तो 27 पोस्ट हैं यहाँ पर, 27 सीट्स हैं यहाँ पर, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देखो 1 पोस्ट है, चालक के लिए, दफ्तरी के लिए 1 पोस्ट है, यहाँ पर आदेशपाल का 10 है। तो आप अपना देख लीजिए, है ना। और उसके बाद देखिए अलग कुटुम्ब न्यायालय फैमिली कोर्ट में कितना वैकेंसी है। तो फैमिली कोर्ट में जमशेदपुर से ही है ये, और कितना वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी नहीं, सॉरी 2 पोस्ट है यहाँ पर, 2 पोस्ट है। और वैकेंसी की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 1 और 3 4, टोटल 4 पोस्ट, 4 पद है रिक्त। तो आप इसके विरुद्ध भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और देखो आप जिसका जो भी कैटेगरी बनता है। उसके बाद देखेंगे वाणिज्य न्यायालय कमर्शियल कोर्ट जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से, और 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी है, सीट्स हैं यहाँ पर। चालक हुआ, पदचार सह ग्रुप डी। और फिर आगे देखें यहाँ पर ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट चालक हुआ, पदचार हुआ, रात्रि प्रहरी, स्वीपर, ग्रुप डी, ये ग्रुप डी है। और ग्रुप सी चालक में रखा गया है दोस्तों। तो टोटल पद की बात करें, टोटल पोस्ट की बात करें तो 2 हुआ, 3 4 5 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनका जो भी कैटेगरी बनता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं, कुछ रह गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, नीचे भी कुछ है। और एक है मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायालय, ये छूट गया था, तो इसे भी देख लीजिए, सेम है। 1 पोस्ट है यहाँ पर जनरल के लिए, चालक का, और पदचार सह आदेशपाल के लिए 1 पोस्ट है। तो इसमें भी आप एलिजिबल हैं जनरल लोग, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो पोस्ट हमने देखे, चालक और पदचार हुआ या फिर दफ्तरी हुआ, तो इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आप देखो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पहले देख लेते हैं चालक ग्रुप सी का। तो उस ग्रुप सी में देखिए वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 लेवल 2 में रखा गया। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक होना चाहिए या फिर समकक्ष होना चाहिए दोस्तों। और LMV का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। भर्ती का जो तरीका होगा दोस्तों, वो ड्राइविंग रूल में जो ड्राइविंग रूल्स होता है उसी के अनुसार आपका वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी योग्यता है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव बना के रखिए अपने को। तो आप देखिए पॉइंट 2 में, क्रम संख्या 4 में दफ्तरी ग्रुप सी 18,000 सैलरी है, 18,000 से 56,900 तक सैलरी है, लेवल 1 में रखा गया है। जबकि इसका शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक है या फिर समकक्ष, मैट्रिक है या फिर इस क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव, ये लिखा गया। समकक्ष तो लिखा नहीं है। तो जैसा है ऐसा ही हम लोग मानेंगे दोस्तों। चलिए आप देखो यहाँ पर कौशल जांच होगा और साक्षात्कार होगा, आप में कितना कौशलता है, कितनी सफलतापूर्वक जो भी है। एक कोई व्यक्ति अगर 1 साल या 2 साल हो तो वो कार्यकुशल हो जाता है, तो वही कौशलता की बात कर रहा है यहाँ पर।
तो भर्ती का तरीका वही होगा, साक्षात्कार भी होगी। पदचार के लिए बात करें सैलरी की तो 18,000 से 56,900 तक है और समकक्ष मैट्रिक या फिर मैट्रिक समकक्ष स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा या साक्षात्कार के माध्यम से होगा दोस्तों। तो सेम चीज़ है, भर्ती का जो तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार। और रात्रि प्रहरी की बात करें ग्रुप डी में आता है और उसका सैलरी की बात करो तो सेम सैलरी है, 18,000 से 56,900 तक सैलरी है और शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या फिर समकक्ष होना चाहिए दोस्तों। इस क्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव होगा दोस्तों जिनको, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इष्ट विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना, अगर आप प्रशिक्षित हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और टेस्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, साक्षात्कार होगा। पॉइंट 5 में देखिए यहाँ पर माली, इनका भी जो वैकेंसी है इसका जो सैलरी है, सैलरी आपको उतना ही मिलेगा। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे 18,000 से 56,900 तक सैलरी है और मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक के साथ ही 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। इस विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इसमें देखिए मैट्रिक लिखा है तो होना ही चाहिए, है ना। और प्रशिक्षित प्रशिक्षण अगर आपको मिला हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको अनुभव है, 2 सालों का, कई सालों का अनुभव है, तो आप इसमें बता सकते हैं दोस्तों। और आपको कार्य कुशलता देखा जाएगा कि आप कितनी कुशल है अपने काम में। तो ये हो गया स्वीपर ग्रुप डी ये हुआ स्वीपर, 18,000 से 56,000 सैलरी आपका होगा। और इसमें जो क्राइटेरिया की बात करें, शैक्षणिक क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी सेम वैसे ही है, मैट्रिक है, प्लस इस क्षेत्र में 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, इससे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित होना चाहिए दोस्तों। और इसमें कौशल परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। तो बस इसमें इतना ही है, ऐसे ही है। अभी सारे जिलों से वैकेंसी निकल रही है दोस्तों और लगभग सभी में यही है, मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर समकक्ष होना चाहिए या फिर कार्य कुशल होना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसा है वैसे वैसे में अलग अलग जिलों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो देख लेते हैं ऊपर में, ये हाँ ये वैकेंसी निकली है और शैक्षणिक योग्यता इतना है, तो अब उसके बाद जो बाय पोस्टिंग यानी पोस्ट करने की जो बारी आती है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो मांगा गया है, अगर आप फ़ोटो नहीं सबमिट करिएगा तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। जैसा जैसा कहा गया है तो वैसे ही हमें करना पड़ता है दोस्तों। देखो यहाँ पर उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1/8/2022 यानी 1 जनवरी 1 है और ये 8 अगस्त है 2022, 1/8/2022 तक आपका उम्र सीमा जो होना है वो 18 साल होना चाहिए कम से कम। और अधिक से अधिक हम लोग देखेंगे दोस्तों तो वो 35 वर्ष है जनरल के लिए, और जबकि 37 वर्ष है पिछड़ी जाति के लिए, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष है अधिकतम उम्र। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है जो स्त्री पुरुष हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग जो करते हैं उनके लिए 40 साल का मैक्सिमम एज रखा गया है। तो ये है। और उसके बाद जो भी छोटे छोटे रूल रेगुलेशन है वो तो साथ समझ में आ ही जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है आपका, जो पॉइंट 8 में देख लेते हैं, अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता, वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के स्व अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें दोस्तों। तो अगर आप STSC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, तो प्रमाण पत्र आपको भेज देना होगा, सेंड करना होगा, जीरोस करना है और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करना है और आपको सेंड कर देना दोस्तों। और उम्र, अगर आपके पास मैट्रिक तो है ही, मैट्रिक किए हुए हैं तो उसी से आपका उम्र का पता लगाया जाएगा। आधार कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट एक बेसिक जानकारी के लिए, तो वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आइए देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को संबोधित करते हुए विहित रूप में हस्ताक्षरी के कार्यालय में 17/2/2023 यानी 17 फरवरी तक दोस्तों आपको एप्लीकेशन कर देना है। और 10:30 बजे से 5 बजे के बीच में आपका 17 फरवरी को 10:30 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आपका एप्लीकेशन लेटर पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। और एप्लीकेशन सेंड करने की बात करें तो स्वयं जा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निबंधित डाक द्वारा जमा कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है इम्पोर्टेंट। तो आप देख लीजिए, आप अगर इस ज़िले से बिलोंग करते हैं, पूर्वी सिंहभूम से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो और एक बात दोस्तों, आप जिस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं तो उसी ज़िले में आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और किसी अदर
ज़िले में भेजते हैं तो वहाँ चांसेस कम हो जाती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आवेदन के साथ कैसे आवेदन आपको करना है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संकलन करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा जो अतिरिक्त होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लेना है। एक पासपोर्ट को क्या करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का आवेदन पत्र पर दे देना है और दूसरा क्या है, प्रवेश पत्र पर। यहाँ पर प्रवेश पत्र का फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों। और तीसरा एक फ़ोटो जो है वो एक्स्ट्रा है, आपको सबमिट कर देना है। और एक दोस्तों आपको जो लिफाफा आप अगर बाय पोस्ट कर रहे हैं तो लिफाफे के अंदर और एक लिफाफा होगा, आपको सेंड करना है। अगर उस लिफाफे का जो साइज़ है दोस्तों, तो उस लिफाफे का साइज़ 25x11 सेंटीमीटर रखा गया है, बोला गया है। और उस अंदर वाले जो लिफाफा है, उस लिफाफे में 40 रुपये का आपको टिकट चिपकाना है और उस एड्रेस पर, उस लिफाफे पर आपको अपना एड्रेस दे देना है, अपना एड्रेस लिख लेना है, 2 ऐसे लिख लेना है और अपना जो एड्रेस होगा वो एड्रेस को लिख देना है, ताकि इस अंदर वाला जो मैंने कहा कि एप्लीकेशन फॉर्मेट है यहाँ पर, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं, लिफाफा जो होगा उस लिफाफे पर आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। इसीलिए 40 रुपये यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है। 40 रुपये क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उस एप्लीकेशन के बदले में आपका जो एक लिफाफा होगा, उस लिफाफे में एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लीजिए। ये आप अगर निबंधित डाक के माध्यम से भेज रहे हैं या फिर जैसे भी भेज रहे हैं, लिफाफे में भेज रहे हैं, तो आपको और एक लिफाफा खरीदना पड़ेगा मार्केट से या फिर बनाना होगा, 25x11 सेंटीमीटर का बनाना होगा और उस पर 40 रुपये का आपको टिकट चिपकाना है। अंदर वाले में 40 रुपये का टिकट चिपकाएँ और चिपकाने के साथ ही आपको क्या करना है कि आपका जो घर का जो एड्रेस होगा जिस पर आपका लेटर आता है, तो उस एड्रेस को यहाँ पर लिख देना है। और इसी एड्रेस पर क्या करेंगे, ये जो जहाँ भी आप भेज रहे हैं है ना, सिविल कोड भेज रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इसी अंदर वाले लिफाफे पर एडमिट कार्ड आपको भेजेंगे। इसीलिए ऐसा मांगा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस और बात है, यहाँ पर लिखा क्या गया है। देखिए पॉइंट 5 में, आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान तिथि अंकित होगी, उनकी दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। ये तो मैंने आपको कही दिया है, बताया ही है। और यहाँ पर जो पूर्वी सिंहभूम में किस एड्रेस पर भेजना है, यहाँ पर एड्रेस देख लो, ये प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड, पिन कोड, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। और लिफाफे के ऊपर आपको साफ साफ क्या लिखना है, देखिए विज्ञापन संख्या लिखना, आवेदित पद का नाम लिखना है और बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है दोस्तों। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए, इतने सारे पोस्ट है, इतने सारे पोस्ट में जो भी पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखना पड़ेगा, लिफाफे के ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आए। तो ये हो गया, तो बस इसमें इतना ही था। अब देखते हैं आपको कैसे आवेदन करना है। यहाँ पर आपको आवेदन करना कैसे है दोस्तों, ये जो फॉर्मेट दिया गया, इसी फॉर्मेट को आपको अपने हाथ से लिखना है। ये जो फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आपको अपने हाथ से लिखना है, जो भी आपको दिख रहा है साफ साफ, है ना, एप्लीकेशन को अपने हाथ से लिखना है। ये देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट देख के समझ लीजिए, जो भी है यहाँ पर लिखना है। ये हो गया, और फोटो चिपका देना साथ में। और ये क्या है दोस्तों, प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड है, तो इस एडमिट कार्ड को आपको अपने हाथ से नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें फ़ोटो चिपकाएंगे दोस्तों। ये इसमें फ़ोटो चिपकाएंगे, जो दिखा है फ़ोटो चिपकाइए, तो यहाँ फ़ोटो चिपका देना है, इसको अपने हाथ से नहीं लिखना है। अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, तो यहाँ पर आप नीचे आप एड्रेस वगैरह जो भी है, जो भी मांगा गया है, यहाँ पर आप भर सकते हैं, भरेंगे ज़रूर, नहीं तो रिजेक्शन हो सकता है। कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पर नीचे देखिए 4 और 5 जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिफाफे में ये सारे डाल देने हैं, अपना स्वहस्त लिखित लेटर, ये स्वहस्त लिखित लेटर हैं, और एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपका के और एप्लीकेशन में फ़ोटो चिपका के, है ना, एक एक्स्ट्रा 3 फ़ोटो चिपकाना है। ये 3 में से 1 फ़ोटो एक्स्ट्रा दे देना है दोस्तों। उसके बाद जिस एड्रेस पर मैंने अभी कहा, तो उस एड्रेस पर आपको, अगर आप जा सकते हैं तो डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट कर दीजिए, निबंधित डाक द्वारा, या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा नया चैनल है और
फ्रेश चैनल है। थैंक्स अगेन।